का मुख्य उद्देश्य जो है सारण शिक्षक निर्वाचन के चुनाव हेतु है। मैं ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक प्रोफेसर महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में 2016 से कार्यरत हूँ राजनीति विज्ञान विभाग में। वर्तमान में सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव का प्रत्याशी हूँ और मेरा जो मतपत्र पे क्रमांक संख्या है 6 है। उस पर समस्त मतदातागण से यही अपील और अपेक्षा है कि वो क्रम संख्या 6 पे प्रथम वरीयता का मत देकर भारी मतों से विजयी बनाए। मेरी शिक्षा दीक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। मैं राजनीति बेसिकली करने नहीं आया हूं, जो आजकल की भाषा में हम लोग बात करते हैं। हम शिक्षक हैं तो शिक्षक की राजनीति में कम शिक्षक में और शिक्षा की दिशा में काम करने के लिए आए हैं। जो राजनीति में जिस तरीके का एक गंध जो कहते हैं कि फैला हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, उसका शुद्धिकरण के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा चुनाव का मुख्य एजेंडा यही है कि जो शिक्षक समाज के सृजनकर्ता होते हैं, आज उन्हीं शिक्षक का भविष्य जो है अंधेरे में है। तो शिक्षक का मुख्य काम होता है पढ़ाना, ना कि आंदोलन करना। कोई भी व्यक्ति या शिक्षक आंदोलन तभी करता है जब उसके साथ अन्याय होता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति या शिक्षक शोषित है, पीड़ित है, प्रताड़ित है। तो ये इस कारण जो है हमारा जो समाज है या हमारे जो राज्य है, इसमें शिक्षकों की गरिमा धूमिल हो रही है। तो मेरा है कि जो शिक्षकों की गरिमा या गुरु की गरिमा जो पहले रही है भारतीय सभ्यता संस्कृति में, उसको पुनः वापस लाना, ताकि शिक्षक कहीं भी रहे वो अपने मान सम्मान के साथ रहे। शिक्षक के साथ किसी प्रकार का भेदभाव, दुर्व्यवहार ये सही नहीं है। आजकल जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि यहाँ की शिक्षक आंदोलन लगातार करते रहे हैं, कोर्ट कचहरी का भी माध्यम उन्होंने अपनाया है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे सिस्टम ने ऐसा उनको मजबूर कर दिया कि जिसके कारण ये उनको कदम उठाना पड़ा। हम जानते हैं कि नियोजित शिक्षक और नियमित शिक्षक में कितना भेदभाव हो रहा है, इसलिए नियोजित शिक्षक चाहते हैं कि समान काम समान वेतन। मैं भी इसका सपोर्ट इसलिए करता हूँ कि सरकार दोनों को एक समान काम करने के नज़र से देखती है, लेकिन वेतन देने के नज़र से नहीं देखती है। तो मेरा है कि नियोजित शिक्षक जो शब्द है, ये शब्द को हटाकर सिर्फ शिक्षक जो रखा, ये शब्द रखा जाए। क्योंकि हम मानते नहीं हैं कि कोई भी व्यक्ति नियोजित हो, नियमित हो, आखिरकार तो शिक्षक ही हैं। वो किसी भी प्रकार के शिक्षक है, उन्हें राजकर्मी का भी दर्जा दिया जाए। जो दूसरी बात ये है कि स्टडी लीव का जो प्रावधान है वो इन शिक्षकों के लिए नहीं है। तो मेरा ये प्रथम इसके लिए भी प्रयास रहेगा कि जो शिक्षक जहाँ है वहाँ से आगे बढ़े। कारण ये है कि उनके लिए स्टडी लीव का प्रावधान जो है अवैतनिक रहा है, और मेरा मांग ये है कि उनकी स्टडी लीव का प्रावधान सवैतनिक हो। आगे हम बात करते हैं तो जो हमारा वित्त रहित शिक्षक है, वित्त रहित शिक्षकों के लिए भी हम यही कहना चाहेंगे कि उन्हें घाटा अनुदान के साथ साथ प्रति माह कुछ उनकी निश्चित राशि सैलरी के रूप में दी जाए, ताकि वो एक स्वतंत्र निकाय के रूप में काम करे, ना एक वो अनुदान आधारित एक संस्था बनी रहे। इससे हमारा क्या होगा कि शिक्षा का भी स्तर ऊँचा होगा, शिक्षकों का सशक्तिकरण होगा, इससे पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था सही होगी। तीसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि जो संस्कृत विद्यालय है, मदरसा, ये एकदम क्या है कि हाशिए पर है। तो मेरा है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको बढ़िया से बढ़िया हम उसके लिए काम करें, ताकि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही सुंदर हो और उसको मुख्य धारा में लाया जाए। जो हमारी जानते हैं कि संस्कृत भाषा सारी भाषाओं की जननी है, लेकिन आज संस्कृत भाषा एकदम जो हमारा संस्कृत विद्यालय है जिसमें संस्कृत के लिए ये जाना जाता है, वो मुख्य धारा में नहीं है। तो उसके लिए भी हम चाह रहे हैं कि मुख्य धारा में हो आए। अगली बात करते हैं तो जो डिग्री कॉलेज है या विश्वविद्यालय है, उसमें क्या है कि यहाँ की अपार संख्या में ह्यूमन रिसोर्स की कमी है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ पे जो भी शिक्षक का वहाँ बहाली हो, या वहाँ पे जो भी गैर शैक्षणिक जो कर्मी है उनकी बहाली हो, ताकि शैक्षणिक जो गतिविधि वो अनवरत एक अच्छे दिशा में चलती रहे। पता चलता है कि एडमिशन बहुत अधिक संख्या में है, शिक्षकों की संख्या कम है, क्लास नहीं चलती है, जिसके कारण हमारा शिक्षा का स्तर बिहार में गिरता जा रहा है। 2011 का जनगणना हम लोग देखते हैं तो उसमें सबसे कम जो लिटरेसी रेट है हमारे बिहार का ही है। तो ये हमारे लिए चिंता और चिंतन का विषय है। हम चाहते हैं कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बने, क्योंकि शिक्षा की क्रांति के लिए बिहार हम जाने जाते हैं। तो ये बिहार जो है बौद्ध की बहुत अच्छे महान विभूतियों की धर्म भूमि, कर्म भूमि रही है। तो बिहार से एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करे, इसमें भी मेरा प्रयास रहेगा। अगली बात हम लोग जो देखते हैं कि नई शिक्षा नीति जो आई है, उसमें मेरा है कि यहाँ की ऐसी शिक्षा नीति जो अभी आई है उसमें नैतिक शिक्षा के बाद बहुत कम उस पर जोर दिया गया है। तो जो मध्य विद्यालय है
उस मध्य विद्यालय से ही नैतिक शिक्षा की पढ़ाई उसमें शुरू हो, ताकि जो नैतिकता की पाठ्यक्रम जुड़ने से क्या होगा कि बच्चों में शुरू से ही नैतिकता का उसको ज्ञान होगा और उसी ज्ञान के आधार पर उसका अनुभव होगा और उसे गलत संगतों से पढ़ने से बचेगा और एक अच्छी शिक्षा लेगा। तो ये मेरा मुख्य उद्देश्य है ये चुनाव लड़ने का। जो सबसे बड़ा जो मुख्य उद्देश्य हम मानते हैं अपने चुनाव का, वो है कि शिक्षक को किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करना पड़े, किसी भी प्रकार का परेशानी का सामना नहीं पड़े। हम एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो इसलिए हम काम कर रहे हैं ताकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, और इसलिए चुनाव भी लड़ रहे हैं कि हम एक शिक्षक हैं, तो ताकि हम शिक्षक समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। शिक्षकों की जो मान सम्मान अभिमान है उसमें किसी भी प्रकार की गिरावट ना हो। तो ये भी हम चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षक किसी भी प्रकार को हो, नियमित हो, नियोजित हो, वित्त रहित हो, संस्कृत के हो, मदरसा के हो, यूनिवर्सिटी के हो, डिग्री कॉलेज के हो, हर स्तर पर उनका जो अधिकार है उनको अधिकारों से वंचित नहीं किया जाए। जो उनकी मांग है, उनकी मांग पे सरकार को ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे बिहार में विधान परिषद के लिए जो शिक्षक निर्वाचन का क्षेत्र है उसमें जनप्रतिनिधि से हम यही अपेक्षा करते हैं कि वो जिस वोटर से वो चुनाव जीते हुए हैं उस वोटर को आगे बढ़ाते हुए, उसको आगे सशक्त करते हुए वो अपनी राजनीति करे। हम यहाँ पे शिक्षकों के लिए राजनीति नहीं, शिक्षक और शिक्षा के लिए, विद्यालय के लिए एक सवाल काम करना चाहते हैं। क्या लगता है सरकार कलम के सिपाहियों को कमजोर क्यों समझ रही है? उसको ये लगता है कि हाँ कि ये हमारे वोटर नहीं है। सरकार जनरली उस पर ध्यान देती है जहाँ उनको वोटरों की संख्या अधिक है। उन्हें लगता है कि यहाँ की शिक्षकों की संख्या ज़्यादा नहीं होने के कारण उनको वोटर के रूप में महत्व नहीं दिया जाता है, जिस कारण उनको हाशिए पर रखा जा रहा है। तो ये मेरा मानना है कि शिक्षक को मुख्य धारा में रखते हुए सारी नीति ऐसी बनाई जाए जो उनके पक्ष में हो, उनके सशक्तिकरण के लिए काम करें। तो लाठियाँ चलाती है शिक्षक पर, उनकी सुरक्षा कैसे कीजिएगा, किससे लड़ाई लड़िएगा? देखिए, ये जो व्यक्ति चुन कर जाते हैं ये उनके लिए ये विषय है कि आप वहाँ पे सदन में हैं, तो इसके लिए पुरजोर उनका विरोध करना चाहिए। सदन में इस प्रकार की नीति लाई जाए कि शिक्षक पे किसी भी प्रकार का अवांछनीय काम नहीं हो। शिक्षक पढ़ाएं या आंदोलन करें? शिक्षक का काम पढ़ाना है, पहले भी मैं बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ कि शिक्षक का काम पढ़ाना है, आंदोलन करना नहीं है। शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, इससे समाज में शिक्षकों के प्रति जो मानसिकता जो है सही नहीं जा रही है, और मैं चाहता हूँ कि इसके लिए सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर, समाज को शिक्षकों ने शुरू से वो इस कारण की यहाँ की शिक्षा, जब आप शिक्षक होने के नाते आप शिक्षा देंगे उसी से आपकी पहचान बनेगी। आपको जज आपके शिक्षा देने पर किया जाता है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम बात करते हैं तो सत्ता परिवर्तन में शिक्षक का योगदान होना चाहिए, लेकिन वर्तमान जो व्यवस्था उसमें शिक्षक को एकदम हाशिए पर रखने के कारण शिक्षक उसको मुख्य धारा में नहीं आ पा रहे हैं। उनकी वोटों की गिनती ऐसे मान के चलते हैं कि ये हमारे लिए वोट है। आप क्या मानते हैं, वर्तमान शिक्षक संतुष्ट हैं या परिवर्तन की आवश्यकता महसूस करते हैं? नहीं, वर्तमान में जो शिक्षकों की जो समस्या है वो सरकार से समाधान नहीं हो पा रही है। तो मेरा है कि यहाँ की इस सारे समस्त मतदाता जो हमारे शिक्षक बंधु है, मोतिहारी है, बेतिया है, छपरा है, सिवान है, गोपालगंज है, जो मेरा सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का जो एक कंस्टिट्यूएंसी है, उसमें हम सारे मतदाता से यही अपील करते हैं कि आप एक नौजवान को, एक विद्वान को, एक एनर्जेटिक व्यक्ति को चुने जो आपके लिए सदन में आवाज़ उठाए, आपके लिए नीति बनाने के लिए पुरजोर उसका समर्थन करे। उसके लिए अगर नीति नहीं बनती है तो उसके लिए बात करे वहाँ पे, और ऐसा नीति बनना चाहिए जो शिक्षा और शिक्षकों के और साथ साथ विद्यार्थी विद्यालयों के हित में होना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरे की बात करें। सबसे पहला बात हम लोग मानते हैं कि यहाँ की निर्वाचन का मतलब ये होता है कि आप किसी व्यक्ति को अगर चुन रहे हैं तो व्यक्ति का दायित्व और कर्तव्य बनता है कि यहाँ की आप उसे पूरा सम्मान दें, उसके साथ किसी प्रकार की समस्या होती है तो समस्या को उत्पन्न नहीं होने दिया जाए। मैं इस चुनाव के इसलिए लड़ रहा हूँ कि यहाँ की वर्तमान में जो भी इस क्षेत्र में से जीते हुए हैं या इसमें हैं, मैं उस सबसे यंगेस्ट कैंडिडेट हूँ। तो एक आजकल हर व्यक्ति बोलता है कि यहाँ की राजनीति में युवा को आगे आना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं राजनीति में आया हूँ, एक परिवर्तन के लिए आया हूँ। मैं BHU से पढ़ा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है, अनुभव है, उसके आधार पर मैं शिक्षा में परिवर्तन ला के शिक्षा को एक सही दिशा और दशा देना चाहता हूँ। पहला मेरा जो सुधार होगा वो ये होगा कि जो आंदोलन किस कारण हो रहा है उस आंदोलन का कारण को खत्म करना है, पहला ये है। दूसरा है कि वो चाहे नियोजित हो, नियमित हो, उसके साथ अगर वित्त रहित की बात करते हैं तो वित्त रहित सबसे ज़्यादा परेशान आज की
देश में वो भी देखने को मिल रही है। तो ये है कि यहाँ की वित्त रही शिक्षकों के साथ भी न्याय हो। वो हमेशा घाटा अनुदान की मांग करते हैं और सरकार उसकी तरफ से ध्यान नहीं देती है। प्रतिवर्ष उनको अनुदान नहीं मिलता है, उनको प्रतिवर्ष अनुदान भी मिलना चाहिए। अनुदान अगर आप नहीं देने में अगर सक्षम है या जो भी ये नहीं देना चाहते हैं, तो आप प्रति महीना उनको एक निश्चित राशि सैलरी के रूप में, जो चूँकि जो ये आज का आर्थिक युग में हम लोग जो रह रहे हैं, उस आर्थिक युग में प्रत्येक शिक्षक का भी अपना परिवार होता है, जिसके पालन पोषण के लिए कुछ न कुछ उनको राशि की ज़रूरत होती है। वो राशि सरकार के तरफ से हो, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति दिन भर काम करता है तो शाम को दिहाड़ी की अपेक्षा करता है कि मुझे शाम में कुछ राशि मिलेगी। तो शिक्षक का भी वही होता है कि अगर हम दिन भर, अगर हम महीने भर, साल भर काम कर रहे हैं और उनको पैसा नहीं मिलता है, उनको राशि नहीं मिलती है, जिससे शिक्षक इससे परेशान है। इसके कारण क्या होता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है। क्या आप बिहार की धरती से हैं और आपने बीएचयू को चुना, क्या ऐसा नहीं लगता कि बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है, जिस कारण से इस तरह के? नहीं, वाकई जब हम उस समय थे तो उस समय 2005 में मैंने बीएचयू किया। उस समय बिहार में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं थी। मैंने बीएचयू को इसलिए चुना, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाते। बिहार में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो इधर दो हमारे हाल फिलहाल में, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार आए, दूसरा है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय 2016 में, जिसमें मैं कार्यरत हूँ। तो ये बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है, चाहे जो भी स्टेट यूनिवर्सिटी है, उसका सेशन जो है टाइमली नहीं हो पाता है। एग्ज़ाम जो है उसका समय से नहीं होता है, एडमिशन उसका समय से नहीं होता है, जिसके कारण 3 साल का कोर्स 4 साल प्लस होता जाता है। पीजी का कोर्स 2 साल है तो 2 साल प्लस होता जाता है। तो जो निश्चित उसका जो ईयर है वो निश्चित समय में उसको डिग्री मिल जाए, ताकि उसका जो वर्ष है वो बर्बाद नहीं हो। सेशन समय से चले, क्लास समय से चले, शिक्षकों में कोई कमी नहीं, शिक्षक अपना समय से आते जाते हैं। पर यहाँ के सिस्टम ने ऐसा रखा है कि यहाँ की क्लास नहीं हो पाती है। सिर्फ हम एडमिशन ले लेने से हम बात नहीं करते कि हमको क्वांटिटी एजुकेशन के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन भी हमको देना पड़ेगा, तभी हमारा बिहार जो सशक्त है शिक्षा के क्षेत्र में होगा।